मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शामली में हैं, वेस्टर्न यूपी में हैं और तमाम बातें उन्होंने कही हैं, जिसमें जिन्ना का भी जिक्र किया है, डेमोग्राफिक चेंज की भी बात की है, कांवड़ यात्रा की भी बात की है। हमारे साथ बात करने के लिए इन विषयों पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जमाई हैं। अमीक जी, मुख्यमंत्री के तेवर जो हैं आज वेस्टर्न यूपी में देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत हम अगर करें, डेमोग्राफिक चेंज की उन्होंने बात की है, कैराना शामली में पलायन होता था सपा के शासनकाल में। इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जब भी भाषा बिगड़ती है तो आप ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को समझती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने और फिर हमारे पवन पांडे जी अयोध्या जी से पूर्व विधायक रहे हैं, प्रवक्ता है पार्टी के, जब उन्होंने पूरा भंडाफोड़ किया राम मंदिर में, राम धन की जो चोरी डकैती पड़ी, तो कहा गया कि साहब एसआईटी बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कोई एसआईटी है जिसमें कोई एफआईआर ना हुई हो? आपने प्यादों को पकड़ाया, लेकिन जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे दिए उनको तो जेल में होना चाहिए था। नंबर 2, बारीकी आप समझिए कि एसआईटी किसको पेश की गई? जो खुद एसआईटी की का सदस्य है, ट्रस्ट का सदस्य है, तो एसआईटी उसको पेश नहीं की जा सकती थी। तीसरी बात यह है कि जब माननीय अखिलेश जी ने, हम सब लोगों ने ये पूछा कि भाई एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसको ओपन करिए। ओपन नहीं करना है तो जो आगामी विधानसभा है उसको आप टेबल करिए। आप बताइए कि वहां पे क्या क्या ये समाजवादी पार्टी मांग करेगी। इसमें मुख्यमंत्री जी फंसे हुए हैं। गांव गांव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने चंदे किए थे राम मंदिर के नाम पे, आपको याद है, गरीबों ने 10 रुपए 20 रुपए, मजदूरों ने, किसानों ने। आप लोगों को घेर रहे हैं ना वो डेमोग्राफिक चेंज पर, इसका जवाब क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये आरएसएस के आज के कैंपेन नहीं है, 100 साल का कैंपेन है कि साहब डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सवाल ये है कि 2014 से आपकी सरकार है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 2017 से हैं, तो 2017 और 27 26 में डेमोक्रेटिक चेंज कैसे हो रहा है? जब भी कोई मुद्दा फंसता है जहां मुख्यमंत्री जी फंसते हैं, तो आपने जौहर विश्वविद्यालय को थोड़ा सा आपने मुद्दा खोल के देख लिया, जैसे पोलराइजेशन हो जाए, ध्यान हिंदुओं का डाइवर्ट नहीं हो रहा है। हिंदुओं का उत्तर प्रदेश के अभी भी यहीं पर है ध्यान कि हमारा जो रामधन था, एक तो उनके समाज बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि शायद वो हराम का पैसा रहा होगा जो चोरी हो गया, मेरा तो पैसा बड़ा हलाल का था, कमाई का था। तो जो लाखों लोगों ने जो अपनी आस्था से, गरीब मजदूरों ने पैसे दिए, किसानों ने दिए, दलितों ने, कमज़ोर लोगों ने 10 रुपया 50 रुपया, क्या वो हराम का पैसा था? उसका हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे बदनामी हो रहे। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी के सवालों से मुख्यमंत्री जी विचलित हैं। वो कह रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि जो है संयमित रहें और अच्छे से कांवड़ यात्रा करें, वरना कुछ लोग बैठे हैं विपक्ष में जो नोट करते रहते हैं कि कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ और तुरंत जो है उसको उठा लेंगे। सपा के शासनकाल में तो कई जगह कई बार प्रतिबंधित भी हो गई थी कांवड़ यात्रा। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कांवड़ जो है हुड़दंगई करते हैं, बदमाशी करते हैं, गुंडई करते हैं। मैं इस बात से डिफर कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि भगवान शिव जी के मानने वाले लोग जो उसमें जाते हैं 99%, वो कभी भी हुड़दंगई, बदमाशी, गुंडई कर ही नहीं सकते। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो उसमें डाले जाते हैं जिससे तनाव पैदा हो। आपने देखा है कि आज नहीं, सैकड़ों साल से जब ये यात्राएं निकलती हैं तो मुसलमान फूलों से उनका वेलकम करता है। ये हमारा कल्चर है उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब भाजपाई गुंडे उसमें जब घुस जाते हैं तो उस कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाता है। शिव जी के जो भक्त हैं, शिव जी के लोग जो हिंदू भाई हैं, वो ना हुड़दंगई करने वाले लोग हैं, ना बदमाशी करने। मुख्यमंत्री जी को अपने इस भाषा को विड्रॉ करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जिन्ना के उपासक हैं। मुख्यमंत्री जी को इतिहास देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी रहे नहीं है, तो उनकी ये बात तो बिल्कुल क्लेम सही है। क्लेम इसलिए सही है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो इसी जिन्ना की मुस्लिम लीग में उप मुख्यमंत्री थे। तो यारी किससे हुई, दोस्ती किससे हुई? मुस्लिम लीग की मुखालफत तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने, विपक्ष नहीं करी उस जमाने में। सोशलिस्ट उनके खिलाफ गए, लेकिन आपने तो सरकार चलाई पश्चिम बंगाल में। तो हम ये कहेंगे कि हमारे जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को बताएं कि भाई जिन्ना का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था। अगर भाजपा से अलग कोई लाइन ले रहे मुख्यमंत्री जी तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। वो ये तक कह रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव देर से सोकर उठते हैं, देर से जिम जाते हैं, तो मतलब कोई वही स्टेटमेंट्स रिपीटिशन है, बार बार वही। देखिए, बहुत ही ये सतही बात है। मैं आपसे, अगर आप जानना ही चाहते हैं
वो तकरीबन 5 बजे व्यायाम से, जिम से, एक्सरसाइज से वो तैयार हो जाते हैं। 5 से 7 बजे तक मुझे लगता है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को फ़ोन कर चुके होते हैं, जहाँ जहाँ उन्हें फ़ोन करना होता है। तो मुख्यमंत्री जी को जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। हम ये पूछेंगे सैटरडे संडे में आप मठ में क्या करने जाते हैं, आपका काम यहाँ होना चाहिए। सूबे में जो पूरा इन्वेस्टमेंट का आपने सब देखा है कि जितने भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, सब में इन्वेस्टर वापस भागे। किसी ने भी एक इन्वेस्टमेंट का कोई प्रपोजल जमीन पर नहीं उतरा। आप गए जापान गए, आप पता नहीं कहाँ कहाँ होकर आए, आपने ऐलान किया है। आज उत्तर प्रदेश में एक भी कोई इन्वेस्टमेंट, चाहे एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे हमारा जो पूरा एमएसएमई, आप जानते हो हमेशा आज तक इस बात को उठाता रहा है कि एमएसएमई हमारा कोलैप्स हो गया उत्तर प्रदेश का। किसके चलते हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। आप राम मंदिर के चोरों डकैतों को बचाना चाहते हो, यह आपका फर्ज है। आप नहीं बचाओगे तो आपके ऊपर दिल्ली से कार्रवाई हो सकती है। तो हमारा सीधे सीधे कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी आज पूरे देश के सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं, मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर हैं, जिनके पीछे पूरा देश आज है। और 2027 में हम आपको बचा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुख्यमंत्री जी को अपना बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी धीरे धीरे करनी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुन रहे थे अमीक जमाई, समाजवादी पार्टी नेता हैं और साफ कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वही सही नहीं है और सही बात 27 की तो सपा का पलड़ा भारी है, ऐसा कहना है अमीक जमाई का। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।